अयस्क का प्रकार नहीं। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क का प्रकार नहीं है? तो देखिए यहां पर दे रखा है लिग्नाइट। लिग्नाइट तो आपके जो अपन बात करते हैं आपका लिग्नाइट कोयले का प्रकार है, लोहे का अयस्क नहीं होता है। जहां नहीं वो क्या होने वाला है, सही होने वाला है। देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, वो दे रखा है, अगला जो प्रश्न दे रखा है, देखते हैं अपन कौन सा दे रखा है। देखिए ये रहा नंबर 128 का दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? यानी इनमें से आपको खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले धान आता है। धान, धान जो चावल होता है वो क्या किसकी फसल है? रबी की फसल है। इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? धान रहने वाला है। धान किसकी फसल है? रबी की फसल है। और बाकी जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, आपका चना, रबी की, चना किसकी फसल है? रबी की फसल। बाकी देखिए जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो अपन बात करते हैं का जो भाग है वो आपका क्रोमेटिक है, सेटेलाइट भी आता है, आपका सेंट्रोमीटर भी आता है। यहाँ पर F1 जो पार्टिकल जो होते हैं, F1 जो कण होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। तो अपन मेसोसोम के कण भी कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का क्या है, हिस्सा है। हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन परिवहन का काम करते हैं कौन? आपका F1 पार्टिकल। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है सी उत्तर, इसका बिल्कुल रहने वाला है। अगला जो प्रश्न आता है वो एक जो क्वेश्चन तो आपका ये है, निम्नलिखित से जब हम जस्ते और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं, जस्ते की और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या चीज प्राप्त होती पाते हैं? तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन का बिल्कुल रहने वाला है, पर बिल्कुल सही निकला है। बच्चों मेहंदी द्वारा गहरा भूरा और थोड़ा लाल रंग देने में लिखित कौन सा जिम्मेदार होता है? ध्यान रखना लासोन जो है, लासोन जो है, कारण क्या होता है? का जो रंग है वो कैसा होता है? आपका भूरा रंग होता है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके 25 नंबर का जो है वो हो गया। बाद में हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन बाद में आपको दे रखा है 13 का प्रश्न। 13 का जो क्वेश्चन देखा है वो आपका ये है 13 100। देखिए 113 का जो प्रश्न दे रखा है, 113 का जो प्रश्न है वो आपका ये है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक होता है। तो बिल्कुल सोडियम जो धातु होती है उसको मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? ज्यादा होती है। आपके लिथियम है, सोडियम है, साथ में पोटेशियम है, जिनको अपन क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, और इनकी क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। इस कारण मिट्टी के तेल में मिट्टी के तेल में डालकर इनको रखा जाता है। तो पहला जो कथन दे रखा है वो बिल्कुल क्या है? सही है बच्चों। क्या है? सही है। दूसरा कथन दे रखा है कि सोडियम है वो नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, वायुमंडल के अंदर सोडियम आएगी तो अभिक्रिया नहीं होगी? तो ये बात इसकी क्या है? बिल्कुल गलत है। तो यहां पर हम बात करते हैं कथन जो एक है वो सही है, लेकिन कथन दूसरा क्या है? गलत है। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 113 हो चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 का देखिए आप 65, क्वेश्चन नंबर 65 का दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 65, और हम लेके चलते हैं आपको 65 के क्वेश्चन पर। और आपका जो 65 का जो क्वेश्चन है वो आपका है, प्यारे विद्यार्थियों देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कॉपर के साथ में करवाते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? तो देखिए हम कॉपर की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? कॉपर, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है।
और उसके बाद में अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। इसका उत्तर बिल्कुल डी क्या रहने वाला है, सही उत्तर रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 64, और 64 का जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको दे रखा है भू स्थित जो उपग्रह होते हैं उनको पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर उनको रखा जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। तो इसका उत्तर बिल्कुल सी क्या है, सही रहने वाला है। अगला 48 का क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे साइंस का 48 का जो प्रश्न दे रखा है, 48 का जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो बच्चों कार्बन के अपरूप कौन से होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। तो यहां पर देखिए डायमंड दे रखा है, आपका फुलरेन दे रखा है, ग्रेफाइट दे रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, सी उत्तर, इथेनॉल इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहां पर क्वेश्चन नंबर 47, और 47 का जो क्वेश्चन दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों वो आपको दे रखा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाएगा और वह अंतरिक्ष में 3 दिन के लिए रहेगा, तो बच्चों यह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो है वो गगनयान है। कौन सा है, गगनयान है, और इसका सही उत्तर बिल्कुल क्या है, सी है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपका आता है 46 के नंबर का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां पर दे रखा है वर्णांधता कलर विजन, लाल व हरे रंग के अंदर वर्णांधता रोगी डिफरेंट नहीं कर पाता है। यानी ऐसा रोग होता है जिसमें रोगी व्यक्ति को लाल व हरे रंग की वस्तु दिखाई नहीं देती है, हरे को लाल बताता है और लाल को हरा बताता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्णांधता कहते हैं, कलर विजन कहते हैं। और यहां पर आपका बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है लाल व हरा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल क्या है, सही है। अगला एक आपको एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें देखिए कौन सा है, देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 का था, क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 का तो हो गया, लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। और यहां पर और देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके साइंस का और आया था, यहाँ पे टोटल 12-13 क्वेश्चन थे। तो आप साथ में बने रहें और बिल्कुल सटीक आंसर की आपके सामने पेश की जा रही है। देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए एक आपकी यहाँ पर जो खरीफ की फसल नहीं थी ऐसा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो वहां पर उसका सही उत्तर आपका क्या रहने वाला है, चना उत्तर रहने वाला है। तो आगे नेक्स्ट हमारे मैथ के सर पहुंचने वाले हैं, बहुत ही मतलब तरोताजा एनर्जी के साथ में आ रहे हैं हमारे मैथ के सुपरस्टार श्रीमान जी रामचंद्र जी सर, स्वागत है इनका। हाँ जी दोस्तों नमस्कार। कैसा रहा सबका पेपर, कमेंट करके जरूर बताना सबके। हम करेंगे मैथ वाला पेपर सोल्व। वैसे लगभग जो पहले थे वही थे लगभग, बात नहीं। लास्ट टाइम तो पेपर आया था ना, आप नोटिस है, लास्ट टाइम तो आदान ब्याज का था, एक क्वेश्चन। हाँ भाई अब देखिएगा, मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आपको पता है तो लास्ट टाइम जो पेपर सॉल्यूशन किया था ना उसके अंदर भी एक क्वेश्चन एवरेज का आया था और एक क्वेश्चन एवरेज का इसके अंदर आया है। एक क्वेश्चन साधारण ब्याज का लास्ट टाइम आया था, एक क्वेश्चन अब आया है। सब सबके एक एक। अब देखिएगा अगला ये बोल रहा है 11
का औसत 50 है, पहले 6 अवकलनों का औसत 40 है, अंतिम 6 अवकलनों का अवलोकन क्या होगा? आपको पता है दो संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो रिपीटेशन में होगा, का जो उचित आंसर होगा वो होगा 20। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कमरा जो 12 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है, ले जाने वाले बांस के डंडे की अधिकतम लंबाई, तो इसका मतलब डायरेक्टली अगला है कि उसका विकिरण क्या होगा। और विकिरण का सूत्र आपको लोगों को पता है कि अंडर रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर होता है, ठीक है? का स्क्वायर करके 289 का अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 17 मीटर। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 60, एक गोलाकार बाग के चारों वर्तुकालाकार पथ की आंतरिक वर्त की जो सर्कल की जो परिधि पाई आर होती है, पाई आर की इक्वल 160 करोगे तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा 14 मीटर, कर दीजिएगा, आंसर 119 आ जाएगा, ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रतिशत हानि पर 400 रुपये बेचा गया तो 10% आपके लिए क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था। 80 की वैल्यू हमारे पास में है 400, 110 की वैल्यू पुट गई थी, आंसर कितना आ जाएगा? 550, ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेवेंटी टू रहा है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल और कितने आसान आसान क्वेश्चन, बड़ा नॉर्मल सा कोई भी अनपढ़ इंसान भी कर दे। एक चीज, 7 का पढ़ा किसको? 11 से 7 जो 7 से हुआ, बोल रहा हूँ 7 का पढ़ा लिख के देखता है, बड़े मान लोग 7 का पढ़ा लिख दे तो 7, 14, 28, 43, 10, 56, ये सब के सब लिख लेते, हटा देते जो 3 डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने वाले आपको पता है 7 नहीं आएगा, क्योंकि अगले ने कहाँ से स्टार्ट करवाया? 11 से 7, 11 से 7 कहाँ से स्टार्ट होगा? 14 से स्टार्ट होगा, मतलब 9 संख्या में से एक तो आपको पता है तो 21, क्योंकि वो है, एक आपको पता है तो यहाँ से कौन सा नहीं होगा? 42 नहीं होगा, और एक कौन सा नहीं होगा? लास्ट वाला 9 नंबर वाला नहीं होगा। 3 को छोड़ दो, 2 में से 3 छोड़ दोगे तो क्या होगा? हाँ, एक बात जरूर गौर कीजिएगा, इसके अंदर हिंदी और दोनों में प्रॉब्लम है। आप हिंदी और का क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ी सी एरर है, इसके अंदर देखो अगले ने लिख रखा है परंतु 3 भाज्य, परंतु आप यदि इंग्लिश का पढ़ते तो यहाँ से क्लियर हो जाता, बाई 7 बट नॉट बाई 3, डिवाइड नहीं होना। तो आपको पता है मोस्टली पेपर के अंदर यही होता है, यदि टाइपिंग गलत है तो इंग्लिश प्राथमिकता दी जाती है, सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। तो आंसर कितना होगा? 6, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन 134 क्वेश्चन बता रहे हैं सीधे, लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन, टाइम 8 क्वेश्चन। ये देखिएगा, चलिए भाई नॉर्मल क्वेश्चन, क्या पता पेपर वाले क्यों मजा करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके अंश के अंदर 15%, 8% कर दो तो वो कितना जाता है? 15/16। बोल रहा है भाई इसको जबरदस्ती काट दे और इसका मान 3/4 हो रहा है, तो बस कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या क्वेश्चन, बड़े नॉर्मल क्या क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ये देखो क्या क्वेश्चन, मजाक कर रहे हैं, मतलब सब मजाक कर रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन डाल रखे। 2800 रुपए की धनराशि को 5:6:3 में बांटना था, 5 से 11 और 3 14 होता, वैसे 28 होता तो एक का मान 200 आ जाता, 5 का 1000 हो जाएगा, 6 का 1200 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा? 600, 200 इंटू 1200 होगा, 1200 के लिए 4 होगा, 7 होगा, 6 वाले 2 ऑप्शन बता, 800 का देखोगे 4 आ रहा है, ये सेम आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है ये देखो, 1200 में 200 जोड़ते तो 1400 होता है, वो किस 7 के लिए ऑप्शन कौन सा होगा? सीधा आंसर पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन एक और है, 144 नंबर क्वेश्चन, चलो देखो क्वेश्चन, आप लोगों ने पहले वाले पेपर के अंदर साधारण ब्याज का क्वेश्चन, पेपर में साधारण ब्याज का क्वेश्चन देख रहे हो, लेवल हल्का सा पिकअप, साधारण ब्याज का क्वेश्चन दोनों के अंदर आया था, पढ़ना 7.5%
7.5% की दर से 8 वर्षों 7,500 रुपये ब्याज के प्राप्त होते हैं। मैंने बाकायदा क्लास में इसे सेम टू सेम रखे हैं। 100 रुपये मान लो, और जो ब्याज होता है वो दरगुना समय होता है, तो 7.5 को 8 से गुना करोगे, वैल्यू हमारे पास में 7,500। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सर 2.5% बढ़ा दी जाए, 7.5 में 2.5 जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा, और 8 वर्षों के लिए 10 के हिसाब से 8 वर्षों 8 से 8 काट दो, पॉइंट ऊपर चला जाएगा 70। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। ऑप्शन कौन सा होगा? एक फाइनली कंक्लूजन देगा। हमने इस पेपर को सोल्व किया मैथमेटिक्स में, आपने एक बात नोटिस, एक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन का आ रहा है, एक क्वेश्चन एवरेज का आ रहा है, एक क्वेश्चन साधारण ब्याज का आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्योमेट्री के आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन प्रतिशत का आ रहा है। कहीं ना कहीं 5-7 टॉपिकों के अंदर घूम रहे हैं, तो जो कल किसी का पेपर है ना, तो वो भी इन 5-7 टॉपिकों पर एक बार एनालिसिस करके चले जाए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगला पेपर इंग्लिश का सॉर्ट आउट करवाते हैं आपसे। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं अपने इंग्लिश के अंदर क्या आया है, किस तरीके के क्वेश्चंस अपन से पूछे हैं। पीछे से शुरू कर देते हैं करना, देखिएगा। 150 आपके टोटल क्वेश्चंस थे, कहीं 150 का इंग्लिश का ही तो नहीं है, चलो देख लेते हैं। चलिए, 149 का भी नहीं है, 148 का भी अपना इंग्लिश का नहीं है। चलिए, की शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, आपके 7 से 8 क्वेश्चन। चलिए, एक तो है क्वेश्चन नंबर 118, 118 का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें चेंज द डायरेक्ट स्पीच आपसे पूछ रखा है, तो डायरेक्ट स्पीच में अपन कैसे चेंज करेंगे वो बातचीत करनी है। तो ही सेड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस भी किसी ने भी सेड को टोल्ड कर दिया, उसका गया का क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि लिसनर नहीं है यहाँ, लिसनर नहीं है दोस्तों। अगर लिसनर नहीं है तो कभी भी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 119, वॉइस चेंज करना था। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसके अंदर दे फीड द सील्स एट द जू ट्वाइस ए डे, ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। तो इसके अंदर आपको जो है वो पैसिव वॉइस चेंज करना था। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ट्वाइस ए डे द seals are being fed at the, चलिए, the zoo feeds the seals twice a day, एक ये है। they feed the seals twice a day at the, they seals are fed twice a day at the zoo। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों ठीक होगा। कौन सा? 119 में, क्वेश्चन नंबर 119 में ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। चलिए, 118 में बी, 119 में ए। चलिए, आगे वाले में इंडिग्नेंट, हमेशा के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो इन यूज किया जाता है। तो इन जो है वो कितने नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है। चलिए, 117, 118, 119 तीनों क्वेश्चन लगातार इंग्लिश के थे। चलिए आगे देखते हैं। 116 में अपना नहीं है, इंग्लिश का नहीं है। 115 के बाद में, चलिए आगे देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, आगे देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन आएंगे सुबह की शिफ्ट में, बहुत आसान क्वेश्चन। मैंने कहा था पैसेज जो है सुबह की शिफ्ट में आपका स्ट्रेस से रिलेटेड पैसेज आया था, और उस दरमियान मैंने बोला भी था कि शाम को भी आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड ही कोई पैसेज हो सकता है, तो पैसेज भी आपका इसी में। लेकिन देखो एक बार के क्वेश्चन में बात को, देयर वाज ए ब्लैंक नॉक। जब कभी भी सेंटेंस की बात होती है तो आर्टिकल द से तो कभी नहीं होगी, समझ गए बात? या तो ऐसे होगी या फिर एन से होगी। ए तो कब आएगा? जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और वोवल साउंड होगा तो एन आएगा। तो नॉक के अंदर कोई वोवल साउंड नहीं है,
तो शुरुआत ए से होगी, तो ऑप्शन नंबर जिसके अंदर शुरुआत में ए है उसको तो रख लेंगे, बाकी सारे ऑप्शन काट देंगे। एक तो कट गया सी, इसमें दा दे रखा है शुरुआत में, एक दे रखा है डी ऑप्शन, एन दे रखा है, दो ऑप्शन कट गए। ई वाला अपने को वैसे ही नहीं करना था, तो ये तो वैसे कट गया, दो ऑप्शन बच गए, एक तो ए ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर ए, और एक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है देयर वाज ए नॉक, देयर वाज ए नॉक, फिर आगे दे रखा है ऑन द डोर, नहीं आएगा ऑन द डोर। अब मुझे एक बात बताना, ऑन द डोर चलो अगर एक बार अपन यहां रख भी लेते हैं ऑन द डोर, और एक बार ए को मान लेते हैं, देयर वाज ए नॉक ऑन द डोर, आई ओपनड इट, मैंने इसको खोला, एंड फाउंड, और पाया, ए स्मॉल डार्क मैन, तो यहां कौन आ जाएगा, फिर से आपका ए आ जाएगा, ए स्मॉल डार्क मैन। इसका मतलब देखो अब इसमें डबल दा आ गया, ये तो गलत हो गया क्योंकि आगे वाले में दा नहीं यूज हो सकता, समझ गए। इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें ठीक हो, समझ गए बात को। अगर ये दा नहीं आता तो अपन सोच सकते थे इसको भी आंसर कर देते, लेकिन डबल दा तो आगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए 100 के अलावा नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 99 का, इसके अंदर आपको वर्ब की फॉर्म भरवा रखी है, टेंस आपको इसमें भरना है। they withheld his results, withheld his results, he blank the proof of his, इसका मतलब होता है विड्रॉ करना, किसी चीज को हटा लेना कहीं से भी। इसका मतलब यहाँ पास्ट की कोई बात नहीं होगी, प्रेजेंट तो कोई मतलब नहीं है। बच्चे का आंसर गलत हो गया जिसका ये पेपर है, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। प्रेजेंट का मतलब तो ये होता है जो चीज इंफॉर्मेशन देने का काम करे, लेकिन यहाँ आपने कोई इंफॉर्मेशन थोड़ा ना देनी है। हैड नॉट फर्निश्ड तो पास्ट होता है, यानी जो पास्ट का भी पास्ट हो उसको बोला जाता है। चलिए हैज नॉट फर्निश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल यूज नहीं होगा, कौन सा सेंस सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा, डिड इसमें यूज किया जाएगा दोस्त। चलिए आगे आता है 99 में, 98 97 भी अपना नहीं है। चलिए हाँ 93 का क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड है, देखना इसमें दे रखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस, ए फॉर्मल लेटर कंक्लूड्स, क्या है फॉर्मल लेटर के अंदर, हेडिंग, सॉल्यूशन, सब सिग्नेचर। लेटर के अंदर दोनों में चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, सिग्नेचर तो कंपलसरी है। तो जो सही आंसर अगर ऑप्शन में ये देता साइन इस तरीके से, और साइन के बाद में लास्ट में आउट देता, तो जब लेटर राइटिंग आप लोग पढ़ते हो तो उसके अंदर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये ऑप्शन तो इसमें है नहीं, नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम बिलो। एपैथी, एपैथी का मतलब वो ये होता है जो दुनिया को त्याग दे, अकेला ही रहे, एक तरीके से वैराग्य आप इसको, उदासीन, फुल वर्ड क्या होगा, वैराग्य या उदासीन। तो आपका स्टपर भी उदासीन होता है, वैराग्य के लिए यूज होता है, टोइज्म भी वैराग्य को दिखाता है, एलुफनेस भी दिखाता है। एक ऑप्शन जो है वो फेरवर, फेरवर का मतलब होता है जोश, जुनून। तो इसको एंटोनिम आपसे पूछे के बात को, तो वैराग्य होगा उसका तो कोई जुनून नहीं होगा, कौन हो जाएगा इसका उल्टा, फेरवर। तो उछल कूद मचाए रखे पूरे दिन। 92 के अलावा देखिए, हाँ वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको हराया नहीं जा सकता। तो इनविंसिबल कौन से ऑप्शन में देखना, इनविंसिबल ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ठीक है इसका, फर्स्ट ऑप्शन सही है, इनविंसिबल होता है इतना स्ट्रॉन्ग जिसको हराया नहीं जा सकता दोस्तों। 91 हो गया, इसके अलावा और देखते हैं, which of the following mainly provided, चलिए बॉक्स, हाँ ये पैसेज आया दोस्तों, चलिए पैसेज को कर लेते हैं। ये पैसेज आपके सामने, ये पैसेज बेस है आपके खाने के ऊपर, और खाने में भी कौन सा पोर्शन, ब्रेकफास्ट। इस पैसेज के अंदर मैं ब्रीफली आप लोगों को बता देता हूं, इस पैसेज में बात करी गई है दिन की जो फर्स्ट आपका जो खाना होता है, तो आपका जो ब्रेकफास्ट होता है उससे रिलेटेड बातें बताई गई हैं। इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस आपके जरिए शेयर करी गई है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन इस तरीके का है, समझना, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब मुझे बताना, इन रियलिटी बेनिफिट्स फ्रॉम एडवर्टिंग द नीड ऑफ टॉकिंग ब्रेकफास्ट, तो कौन बताएगा, फूड इंडस्ट्री बताएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। 84 के अलावा चलिए आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बी कंक्लूजन ऑफ द पैसेज ब्रेकफास्ट, क्या है इसका, क्या सिखाना क्या चाह रहा है, क्या कंक्लूजन निकलता है इस पैसेज से। पहला है कंट्रीब्यूट्स टू द इंडिविजुअल हेल्थ, नहीं, इसकी कैन हार्म यू, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, is essential and not be skipped, is the most significant meal of the day। ऑप्शन नंबर डी आपके साथ ये बताना चाहता है कि इस पूरे दिन की जो सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है वो कौन सी होती है, ब्रेकफास्ट होती है।
In America, obesity and tooth decay have assumed the proportion of an epidemic because of the consumption of savory food, consumption of sugary cereal, vested interest of the general public, Greek idea of breakfast. तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा. बोगस का मीन होता है जाली या नकली, तो जाली या नकली मतलब फॉल्स, बी हो जाएगा. चलिए और देखते हैं. आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडीएम आपसे पूछ रही है. क्या बोल रहा है? रोहित हैज द रेपुटेशन टू कंप्लीटिंग द एंड कंफ्यूजिंग, तो क्या बोलेगा? गेट और वायरस, वायरस क्रॉस, तो 88 इसका आंसर ठीक होगा. चलिए इसके अलावा और देखते हैं आगे. और कहां है इंग्लिश? चलिए तो ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस थे. मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और होगा क्या बात में. इसके अलावा और कोई पेपर, एक क्वेश्चन और है शायद, देखना. फिर आपके साथ जो है वो कल्चर का डिस्कशन करेंगे सर. देखो मैं बताता हूँ, ये हो गए अपने इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे. दोस्तों सारे क्वेश्चन अच्छे थे, आसान पेपर है. पहले भी कहा था इंग्लिश का इतना वेटेज ज्यादा आता नहीं है, मेजर पोर्शन इसके अंदर जनरल स्टडीज का रहता है. तो अब आप देखिए जो क्वेश्चन नहीं हुए आप सर के साथ आप डिस्कशन करिए. धन्यवाद. इसको आर्ट एंड कल्चर के लग तो अपन दोबारा देखेंगे. ज्योग्राफी के कुछ तो अपन देख भाई, जैसा कि मैंने सुबह भी आप आती क्या करूंगा मैं, टिक लगाऊंगा, है ना, सर ने मुझे जैसा भेजा है. देखो सबसे पहले इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? कौन सा भाई? यहां पर आपका राइट आंसर माजुली, बी आपका राइट आंसर है. इसके बाद में 2 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? सिंधु नदी प्रणाली का भाग कौन? यहां पर सी आपका राइट आंसर है. कोसी सिंधु घाटी प्रणाली का हिस्सा नहीं है. ठीक है. इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं. अगला कौन सा? अगला 3 नंबर है. अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान हरे पानी की कौन सी खारे पानी की नहीं है? ये पूछा है आपसे. यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा भाई साहब, पिछोला उदयपुर, है ना. पिछोला का प्रश्न सुबह भी था, सुबह वाले में ये था पिछोला झील कहां पर है. यहां पर पूछा है खारे पानी की जमीनर की फेवरेट झील. चलो उसके बाद में अगला आपका जो है 11 नंबर का प्रश्न है ना. 11 नंबर देखते हुए भी जो आर्ट एंड कल्चर गए होंगे वो भी अपन कर लें, वो भी कर लें. चलो 11 नंबर, 11 नंबर एक ही अपना 10 नंबर का बिजोलिया का भी है भाई. 10 नंबर का तोलिया का भी है. तोलिया वाला क्या है? तोलिया वाला क्या है? 2 कथन दिए गए हैं. कथन क्या है वो देख लो भाई. तोलिया किसानों की समस्या को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 19 एक आयोग का गठन मांडलगढ़ हकीम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया. आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की. सही है. पहला देखो क्या है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपुताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है. ये भी सही, ए और बी दोनों सही है. बी इज योर राइट आंसर. यहां पर बी आपका सही जवाब होगा. चलो अगला प्रश्न देख लो. यहां पर 11 नंबर का प्रश्न है. 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपको शायद साइंस वाले लगा भी दिया केशव सर ने. निम्नलिखित में से कौन लोह एस्क का प्रकार नहीं है? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा नहीं है? वहां पर आपका जो राइट आंसर है 11 में वो है आपके सी. सी है भाई इसमें, है ना, लिमोनाइट. सी आपका राइट आंसर है. कौन सा है? सी, लिमोनाइट. ठीक है. इसके बाद में आ जाओ 11 के बाद में अगला अपना जो है वो 12 नंबर का प्रश्न है. निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त योग का एक उदाहरण है? 12 नंबर का प्रश्न. तो 12 में आपका जो राइट आंसर है, इसमें भी आपका राइट आंसर क्या है? इसमें भी आपका राइट आंसर सी है. कौन सा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड. ऑयल इंडिया लिमिटेड. सी इज योर राइट आंसर. ऑयल इंडिया लिमिटेड. के बाद में अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला 13 नंबर का प्रश्न है भाई. 13 नंबर का 13 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? ये खनिज आधारित उद्योग या सुबह कृषि आधारित उद्योग, है ना. अब खनिज आधारित उद्योग का पूछा है. तो यहां पर
13 नंबर में आपका जो राइट आंसर है वो डी है भाई, पेट्रोकेमिक उद्योग। कौन सा? पेट्रोकेमिक सॉरी पेट्रोकेमिकल उद्योग। ठीक है, 13 नंबर के बाद में अगला अपना 14 नंबर का प्रश्न है। अगला कौन सा है? 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर, 14 नंबर, ये तो हो गया 14, तो यहां पर ये नंबर, फिर इसके बाद में फिर अपन आगे देख, ये अपन ने बात कर ली है ना, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय। चलो बाद में फिर अपन बात कर लेते हैं। बत्तीस, देखिए शायद ये 35 इंदिरा गांधी ने 72 जीवन का माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान, इंदिरा गांधी ने पश्चिमी राजस्थान ही है ना, यहां पर आपका बी राइट, राइट आंसर है ना, शायद ही होगा। 36 नंबर, खारे पानी का मगरमच्छ किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? ग्रेट निकोबार, सी इज योर राइट आंसर, ग्रेट निकोबार, सी आपका राइट आंसर होगा। 36 के बाद 37, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी है भाई साहब चंबल। चंबल नदी में डाकू भी बहुत रहते हैं कि चंबल का डाकू लगा डायलॉग चलता है, चंबल में डाकू भी रहते हैं। अगला आ जाओ, थार रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान में 3 शहरों को शामिल है, वह कौन? बताओ भाई कौन कौन से शामिल है? यहां पर आपके जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, यही है क्या? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर है ना। ये थार वाले क्षेत्र में अकाल पड़ता है क्या? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। उसके बाद में फिर अपन बात करें 38 के बाद में अगला है 41, लक 28 कुड़ी दा 48 कुड़ी दा पर ये निम्नलिखित में कौन राजस्थान राज्य की नकदी फसल वालों प्रश्न सुपर भी हो भाई, प्रश्न रिपीट है भाई, 3-4 प्रश्न यहां पर। नकदी फसलें कौन सी हैं? नकदी फसलें कपास और तंबाकू, तंबाकू का तुरंत दिखा दे दी, कपास और तंबाकू। ठीक है, यहां पर ये नकदी वाला सूबा भी था, क्या आपके बी राइट आंसर। उसके बाद में आ जाओ 41 के बाद में 43, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम रिफाइनरी, भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी का नाम बताओ। भारत की प्राचीनतम जो तेल रिफाइनरी है ना उसका नाम है डिगबोई रिफाइनरी। क्या नाम है? डिगबोई रिफाइनरी। इसके बाद में अगला कौन सा है? अगला 44, टोडा बेटा तमिलनाडु की, टोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे कम चोटी है, यह निम्न में से प्रसिद्ध पर्वत का ही एक भाग है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा बी, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। यहां पर पर्वत है भाई साहब, कौन सा पर्वत है? नीलगिरी पर्वत है। इसके बाद में अगला आ जाओ 45, नाथुला पास दर्रा, नाथुला दर्रा भारत में राज्य या केंद्र? नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है भाई साहब। कहां पर है? सिक्किम में है नाथुला दर्रा, है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न है 57, शायद अपना भी कोई रह गया तो 51 कला में से अपन यार भी अपन ये तो अपन ने बात ही कर ली थी भैंस रोडगढ़ की, तो बांसवाड़ा डूंगरी ये भी बात कर ली थी। 57 50 सर ने इसी में बता दिया, बाकी 50 था, 58 भी हो गया था, है ना। फिर अगला कौन सा है? अगला 60, क्या है 64 भाई? क्या लगाया हुआ है ये अपना पृथ्वी तल से गुरुत्व लगा दी होगी 4 किलोमीटर
है ना। उसके बाद में आ जाओ 66 सोम नदी निम्न में से सहायक नदी। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। सोम किसकी सहायक नदी है? सोम गंगा की सहायक नदी। ठीक है। सूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सूर सो सबसे दक्षिण हिमालय, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है भाई। सबसे दक्षिणतम जो हिमालय है उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अब 75 25 है 25 है। निम्न में से किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त योजना है? माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, ये बताना है आपको, है ना, ये बताना है आपको। चलो ठीक है, तो अपन एक बार देख लेते एक बार अपन देख लेते हैं। वाले प्रश्न बता दे। हाँ, यहां पर अपना माही परियोजना है 75, तो 75 में अपना राइट आंसर क्या होगा? डी हो, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात। उसके बाद में है 82 के बाद में अगला जो प्रश्न है वो कौन सा है? अगला प्रश्न है 82 सिंह पथिक वाला देख ही लिया अपन ने। 82 निम्नलिखित राज्यों में भारत में किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित? बरकाना जलप्रपात स्थित है, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा कर्नाटका। क्या होगा? कर्नाटका होगा। 82 के बाद में अगला प्रश्न कौन सा है? 83 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक अकार्बनिक है? अधात्विक और अकार्बनिक कौन सा है भाई? यहां पर आपका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ए ग्रेफाइट आपका राइट आंसर। बाद में अगला कौन सा है भाई? 180 128 128 128 128 यहाँ बीच में डाल्टन के आए थे वो। ये एक पर्सन ये भी अभी मुझे बता रहे थे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र प्रदेश स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गए थे। अंगुरु जी अनशन पर बैठ गए थे, पुरानी उनकी मृत्यु हो गई थी। पोटी श्री रामल्लू अभी बात कर रहे थे। चलो आ जाओ, तो ये 128 वाला देख ले, 128 वाला देख। चलो आ जाओ, 128 क्या निम्नलिखित में निम्न खरीफ फसल नहीं, ये पूछा है आपसे, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल भाई साहब ये आपके धान मक्का बाजरा चना नहीं है? चना है। चलो आ जाओ, बाद में आ जाओ। अपन बात करें अगला के बाद में 140 एक 115 भी है भाई। 15 15 आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। अपना हुई अपना कब हुई? 1969 1969 में 1909 एक 9। उसके बाद में अगला प्रश्न है 41 लास्ट में चले 143 1 1 140 निम्नलिखित में से कथन नागपुर औद्योगिक क्रम में सही नहीं है, ये पूछा है। सही 140 से ये क्षेत्र झारखंड और आंध्र प्रदेश फैला हुआ है, कहां तक फैला हुआ है, पर ये गलत है, ये सही नहीं। 140 147 के बाद में 148 140 140 निम्न में से कथन तृतीय कोयले के संदर्भ, यहां पर अपना राइट आंसर क्या है? यहां पर अपना राइट आंसर है ये देश का उत्पादन का
अंशदान देता है। डी राइट आंसर है भाई साहब, डी राइट आंसर। बाद में अगला, और जो कि अगला क्या, अब वो एक लास्ट पर्सन खास निम्नलिखित गंगा नदी पर दाहिनी, गंगा नदी पर दाहिनी 150 का राइट, 50 का जो राइट आंसर है वो है आपके कौन नहीं। चलो बाकी अपन, अब आप पॉलिटी की, राजेंद्र सर पधार रहे हैं। चलो नमस्कार मित्रों, भारतीय राज्य व्यवस्था पहली आसान देखिएगा। हम लगभग 17-18 क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेते हैं ताकि हमारा क्रम ठीक रहेगा, आप लोगों को बताने में भी। पहला सवाल नंबर 8 निकालिएगा आप लोग, और 8 नंबर देखिए। 14-15 अगस्त 1940 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी हो जाएगा हमारा बी विद डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर। हाँ जी मित्र, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन है? तो हमारे यहाँ पर ऑडिट जो होती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो उसके हेड कौन है के बारे में पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है भारत का महान्यायवादी, कि महान्यायवादी तो सरकार होता है, साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो केग, और प्रधानमंत्री। मित्रों इसका सही नंबर ऑप्शन होगा, और भारत के नियंत्रक एवं परीक्षक जो भारतीय लेखा और प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ये 27 नंबर, 28 नंबर माफ कीजिएगा, 28 नंबर भी देखिए। भारत में सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद नहीं। मित्रों हमारे यहाँ पर संवैधानिक, गैर संवैधानिक और एक सांविधिक, जिन का अनुच्छेद है संविधान में वर्णन है कहलाता है, और जिनके लिए संसद ने कोई कानून बनाया है, कानून बनाकर उसकी स्थापना करी, सांविधिक या कानून। और तीसरा जिसका न तो कोई कानून बना हुआ है और ना ही का किसी ने किसी प्रकार से कोई, कुल मिला के वो तर निकाय हो जाता है। तो लोकसभा स्पीकर, इसके लिए व्यवस्था संविधान में की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, इसके लिए व्यवस्था की गई है। कुल मिला के आरबीआई का जो गवर्नर है, इसके लिए ये एक संवैधानिक कोई अलग से इसकी व्यवस्था की गई है। बात को आपको ध्यान रखना का डी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, 29 क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार ये भारत के किसी राज्य का नाम लिख द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। कि मित्रों संविधान का अनुच्छेद जो 3 है, ये कहता है कि हमारी संसद जो है
कि नाम और सीमा परिवर्तन कर सकते, तो ये पावर जो दी के द्वारा वो संसद को दी का संसद होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 के बाद 49, 49 नंबर क्वेश्चन निकालिएगा। 49 49 क्वेश्चन आप कीजिएगा। साइड में 49 नंबर निकालिएगा। उनपचास नंबर, इसको देखिएगा क्या लिखा हुआ कि भारतीय संविधान ने इस भारतीय संविधान संशोधन न्यायालय हाई कोर्ट जारी की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने 62 वर्ष कर दी गई। ये किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है? तो 49 में ये 15वां संविधान किया गया। धारा जो है वो धारा 4 के तहत ये व्यवस्था की 60 साल से बढ़ाकर जो 62 साल हाई कोर्ट की आयु की गई। मित्रों 15वां संविधान भी हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 50, बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिएगा। देखिए परिसीमन आयोग आर्टिकल 2 यानी परिसीमन अनुच्छेद 82 संविधान में जनगणना के बाद अनुच्छेद 82 के तहत एक गठन होगा, लेकिन बाद में हमारी जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसके द्वारा इस व्यवस्था 42वां था। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 2026 तक कोई परिषद होगा। तो अनुच्छेद 82 के तहत जो परिसीमन आयोग की बात की गई है, साथ ही साथ जो वस्तु एवं सेवा कर है, देखिए आर्टिकल 246 ए, इसका मतलब यह है तो 200 केंद्र सरकार जीएसटी के नियम बना सकती है। जीएसटी के नियम बनाने का अधिकार 246 ए जीएसटी कर के मित्रों यहाँ कैपिटल ए है। तो कोई भी अगर अनुच्छेद अगर कैपिटल गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। अगर यही स्मॉल एबीसीडी तो मूल संविधान में ये कैपिटल ए आया, के बाद ए जोड़ा गया है। और एक देखिए भारतीय सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री, यानी जो हमारी पहली जो सरकार अगर हम देखें तो आज तक परमाणु ऊर्जा विभाग हमेशा प्रधान परंपरा रही है, हमेशा इसके प्रधानमंत्री हेड होते हैं। देखिए ए का 4 इन दोनों में मिल रहा है, साथ ही बी का 1 यहाँ है, बी का नहीं है, और सी का 3 ये हो गया, और डी का क्या हो गया 2 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन था। 51 नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के एक विचारक थे, उनका नाम था एवी डाइसी। उन्होंने एक परिभाषा दी थी, कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, कानून की दृष्टि एक व्यक्ति पढ़कर का, तो ये सही आंसर होगा एवी डाइसी, जिन्होंने कानून के साथ। अगला देखिएगा हमारा 51 के बाद 53। हाँ जी मित्रों 53। अब देखिए क्या है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय, संविधान में अनुच्छेद है वो क्या कहलाएगा, का कानून बना हुआ है, वो का कोई वर्णन नहीं, गैर संविधानिक तर्क कहलाएगा, या सरकार के मुख्य कार्यकारी आदेश का आयोग कहलाएगा। तो यहाँ पर साफ लिखा है, इसका
279 ए के तहत हमारे जीएसटी परिषद बात का आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, ये हमारा 53 था, उसके बाद 61 नंबर 61 आ जाइए। राजस्थान के बारे में क्या है कि यहाँ लिखा हुआ कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, तो मित्रों का सही उत्तर होगा 18 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल राजस्थान की गई, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन 61 के बाद 62। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, देखिएगा आसान क्वालिटी आ रही है। निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय एक नहीं? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का, प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री, इन सब के अनुच्छेद दिए गए, लेकिन उप मुख्यमंत्री का कोई। देखिए, केंद्र लेवल पर अगर हम देखें तो उप प्रधानमंत्री, और स्टेट लेवल पर अगर देखें तो हम उप मुख्यमंत्री जैसे शब्द का भारतीय संविधान कोई उल्लेख नहीं। आप पूछेंगे कि सब उल्लेख ही नहीं, कैसे शब्द काम करते हैं? देखिए, जब मुख्यमंत्री बनने के दो बराबर रेस के घोड़े होते हैं, दो बराबर दावेदार होते हैं, एक को मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री क्या लेता है, शपथ लेता है, लेकिन उसके पास 4-5 डिपार्टमेंट्स है, लेकिन संविधान में इसके आर्टिकल बात का भी। अगला देखिए 63 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति है? तो राज्य का राज्यपाल जो होता है, और यूनिवर्सिटी का हेड होता है, कुलपति होता है वाइस चांसलर, और यहाँ पर ये चांसलर जो होता है, यहाँ पर देखिए राज्यपाल महोदय। प्रत्येक राज्य में यूनिवर्सिटी अधिपति होता। अगला देखिए 94, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ आगे बढ़ते हम। 94 देखिएगा क्या है, निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से करने के भारत की निषेध का सही उत्तर होगा राजभाषा नियम 273। इसके तहत ये व्यवस्था की है, राजभाषा नियम, ये 94 का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन 94 के बाद 96 है। अब देखिए 96 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं बिल नहीं है? तो देखिए, हिंदी जो द्वारा जोड़ा गया, नेपाली है, इस 73वें संविधान संशोधन गया, और ये 2003 द्वारा इसको जोड़ा गया है, तो 67 में जोड़ा गया है, और इसको 1992 में, मतलब ये जब मूल 14 भाषाएं, बाद में यहाँ पर और 8 भाषा, 22 भाषा, ये जो सिंधी, संथाली और नेपाली को बाद में जोड़ा गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा इस बिल का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 90 बाद अगला 98, नंबर 98 क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है? देखिए, स्वतंत्र बिल्कुल है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता के अधिकार, और शिक्षा अनुच्छेद है ये 86वें के द्वारा जोड़ा गया है। कुल मिला के इसमें जो ये होगा, संपत्ति का मौलिक अधिकार पहले का मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार, कानूनी
यहाँ सवाल पूछा मौलिक अधिकार, पहले ये था लेकिन तो मौलिक अधिकार से क्या हो विधिक अधिकार बना दिया, तो इसका सही बाकी सारे मौलिक विधिक अधिकार। ये हमारा 98 के बाद में आता 1024 नंबर 124, ठीक है। देखिएगा 104 नीति आयोग के बारे में। देखिए सुबह की पारी रविंद्र का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन किया, नीति आयोग योजना को और इसी योजना आयोग को 1 जनवरी नीति आयोग में बदला और ये 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी के गैर संवैधानिक सरकार के आदेश के द्वारा किया गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रख। 104 के बाद सीधा ही 123 नंबर आएगा 120 तो आ जाइए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र प्रदेश की स्थापना की। श्री रामलू लगभग 62 दिन की करता बाद इनकी, क्योंकि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन आए, हर जो आयोग बनाया गया था उसने भी भाषा के आधार पर बना, एवीपी समिति बनाएगी बना कर ये तेलुगु भाषा के आधार पर अपने आंध्र प्रदेश मद्रास राज्य से अलग राज्य है और तेलुगु भाषा के आधार पर और क्योंकि पंडित नेहरू जानते थे मांग उठी का मानना था अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दिया आपकी पूंछ पर पांव रखने वाली भारत में बहुत सारी भाषाएं पर मांग होगी तो भी है के लिए फैजल बनानी पड़ी बाद में तो पोटी शुरू फिर उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का नई भाषा के आधार ये उन्होंने कहा कि अनशन पर जिनकी मृत्यु हुई तो उत्तर होगी ब्राह्मण। और मित्रों बाद हमारा पॉलिटी का जो 142 जो है नंबर 142 बहुत आसान सा प्रश्न कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उसका उत्तर हो गया कि 24 अप्रैल राष्ट्रीय। और इसके बाद में और है इस आर्टिकल लास्ट हमारा 143 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा प्रश्न, बहुत ऊपर जा रहे हैं। में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय बताया संवैधानिक विधि को संवैधानिक निकाय है जिसमें में वर्णन नहीं है। देखिए यूपीएससी का है, चुनाव आयोग का है, वित्त आयोग का, लेकिन राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक नहीं है तो संविधिक यानी कानूनी दर्जा इसको यानी वैधानिक दर्जा है लेकिन वो आयोग प्रकार से ये 18 क्वेश्चन मित्रों हमारे पॉलिटी के थे जो हमने जानने का। हाँ जी दोस्तों, आपने क्या है कि इस टाइम रीजनिंग वाले सर जो है वो संजय जी उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं रीजनिंग के और इकोनॉमिक्स अपने हेमंत सर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, है ना। तो रीजनिंग के अंदर देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, उन्होंने मेरे पास आंसर्स भेजे हैं, आप सभी बताइए तो मैं वो आंसर्स जो है वो लगवा देता हूँ। आगे बात समझ में, देखिए कौन कौन से। एक तो है 133 रीजनिंग का क्वेश्चन है।
133 ये आपका एक आकृति का क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर आकृति वाले में देखिए 133 में जो है वो आपका आंसर बी ठीक है ना, बी आंसर इसमें 133 में आएगा। 133 के अलावा जो आपका आगे वाला रीजनिंग का है वो 131 में जो आपका आंसर दे रखा है सर ने जो भेजा है मेरे पास वो ऑप्शन नंबर डी है। 131 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा 131 के अलावा 130 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना, 25 किलोमीटर। और 3 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद में 130 के बाद में 129 है। 129 में है ए, पहला ऑप्शन ही सही है इसमें। 129 में ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसके अलावा 79 का क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन नंबर 79 नंबर 79 चलिए सेवेंटी एट 79 में आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और 78 का जो सही आंसर होगा वो है आपका सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 78 में भी सी और आपका 179 में डी आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा 74 है आगे वाला, 73 74 में आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 74 में कौन सा आपका बी हो जाएगा। चलिए 74 के बाद में है आपका 73 में होगा ए ऑप्शन ठीक, ऑप्शन नंबर ए, है ना। और 73 के बाद में है आपका 59 में है आपका ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन ठीक है 59 में और ए ऑप्शन। तो ये थे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आपके थे, समझ गए बात को। और जितने भी सर ने आपको कराए थे उन्हीं में से रीजनिंग का पोर्शन है, कोई ज्यादा इसमें अलग से है नहीं। अब कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आए हैं आपके पास, तो वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। चलिए 24 से ही इकोनॉमिक्स शुरू हो गई है। आजकल एग्जाम्स के अंदर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखो 23 के बाद में 24 जो है वो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। 24 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर आगे वाला है 25 में होगा आपका ए, है ना। फिर 26 में होगा आपका डी, 26 में होगा आपका डी। के बाद में 26 के बाद में 42 है, क्वेश्चन नंबर 40 को आपका इकोनॉमिक्स का है। फोर्टी टू का जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन से जाएगा 42। फिर है 43 में है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 43 में। 43 के अलावा है 52 में आपका है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 52 के अलावा है आपका 53 में आपको दे रखा है बी, बी ऑप्शन ठीक है 53 में। और 54 में क्या होना जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। और 55 में क्या होगा? ए एंड बी। 55 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर सर ने मेरे को ए एंड बी लगा के भेजा है, तो इसके अंदर कुछ समस्या हो सकती है, वो सर आपसे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये थी आधार क्लासेस की एक पहल आप सभी बच्चों के लिए। तो आंसर की जो है वो सीटी की पहली शिफ्ट की भी डाल दी है और सेकंड शिफ्ट की भी डाल दी है। एक बार आप सभी बच्चे जो है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे आपके क्वेश्चंस कितने सही हो पा रहे हैं।
और जिन बच्चों का थोड़ा सा वीक रहा है, मामला नहीं हो पा रहा है, वो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है दोबारा इस चीज की तैयारी करिए, अपनी तैयारी को जो है सुचारू रूप से चला के रखिए। आज नहीं तो कल सफलता जो है तुम्हें जरूर मिलेगी। आधार क्लासेज जो है हमेशा आप लोगों के लिए रेडी है। आधार क्लासेज की पूरी टीम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारी टीम के साथ। और हमारे यहाँ जो बैचेज चल रहे हैं सीईटी और जितने भी आपकी स्टेट एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी, बैंक, जीडी, है ना, आपका रेलवे का एग्जाम जितनी भी है, एनटीपीसी जैसे अभी वैकेंसीज आई हुई हैं, सब चीजों की प्रिपरेशन जो है वो आधार क्लास से झुंझुनू आप सभी के लिए बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे जो है वो आपको तैयारी करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अपने आंसर की ये जो अपन ने इस वीडियो में डाली है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। आपकी कितने क्वेश्चंस कहाँ ठीक हो रहे हैं, किस तरीके से आप जो है वो प्रयास कर रहे हैं, वो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।